लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैंगलन और जुहुआ की फाइट शुरू हो जाती है और इधर साओचैन भी अपने आप को किसी तरह से फ्री कर लेता है और फिर साओचैन ब्लैकी से कहता है कि चलो हम भी जाके देखते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और अब साओचैन भी उन दोनों को फाइट करते हुए देखने लगता है और फिर साओचैन कहता है कि अगर ये आदमी कैंगलन से फाइट कर सकता है तो फिर जरूर इसके पास कोई न कोई स्किल जरूर होगी। और अब ब्लैकी साओचैन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। तब साओचैन कहता है कि अगर हम कैंगलन की फाइट के बीच में कूद गए तो फिर वो उस आदमी को छोड़ के हमें पीटना शुरू कर देगी। जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। और अब कैंगलन अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट कर देती है जिसकी वजह से जुहुआ के आसपास कई सारे ड्रैगन आ जाते हैं। और अब ये देखने के बाद साओचैन कहता है कि इस लड़की ने तो सच में बहुत ही हाई लेवल पे अपनी कल्टीवेशन को पहुंचा रखा है। और अब कैंगलन कहती है कि जुहुआ मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगे तुम मुझे फ्यूचर में और ज्यादा परेशान नहीं करोगे तो मैं आज तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकती हूँ। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कहता है कि कैंगलन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और इतना कहते जुहुआ भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जो कि कैंगलन के अटैक को काटता हुआ सीधे कैंगलन के पास चला जाता है। और अब कैंगलन उसके स्वॉर्ड को देखते हुए कहती है कि ये तो स्वॉर्ड रिलम का फोर्स है। और फिर कैंगलन उसके अटैक से खुद को एक शील्ड बना के प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कैंगलन के शील्ड को भी तोड़ देता है और जिसकी वजह से कैंगलन थोड़ी हर्ट होकर जमीन पे बैठ जाती है। और अब जुहुआ कहता है कि कैंगलन मेरी प्यारी वाइफ चलो अब मान भी जाओ। और ये कहकर जुहुआ कैंगलन की तरफ बढ़ने लगता है और अब कैंगलन अपने मन में सोचती है कि आखिरकार इस बास्टर्ड के पास स्वॉर्ड रिलम की पावर आई कहाँ से। और अब जुहुआ कहता है कि कैंगलन मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं इसके बदले में अपर रिलम की पूरी व्हाइट फैमिली को तुम्हारे आगे सबमिट कर दूंगा और इसके अलावा तुम्हें दहेज के रूप में और कुछ भी चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और अब ये सुनने के बाद कैंगलन कहती है कि तुम एक बेशरम घटिया और ढीठ आदमी हो। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कैंगलन के पास बैठता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेशरम तो क्या कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते हैं जुहुआ कैंगलन को टच करने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है। और अब तभी वहाँ पर साओचैन आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैंगलन को टच करने के बारे में सोचने की। और अब ब्लैकी भी जुहुआ को देखते हुए कहता है कि आदमी कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और अब साओचैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने जिस हाथ को उसे टच करने के लिए बढ़ाया था उस हाथ को काट के मैं तुम्हारे गले पे टांग दूंगा। और अब उस जगह पे एक और लड़के को देखने के बाद जुहुआ का तो दिल ही टूट जाता है और फिर वो कैंगलन से पूछता है कि क्या यही रीजन है कि तुमने आज तक मुझे जरा सा भी भाव क्यों नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक बॉय अवेलेबल है। और अब जुहुआ खड़े होते हुए कहता है कि तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा। और अब ये सुनकर कैंगलन साओचैन से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ क्योंकि ये आदमी भी एक एम्परर है जिसने सेलेस्टियल पावर के 9वें लेवल को भी पार कर दिया है और इसकी पावर और मेरी पावर का लेवल सेम है और इसीलिए अभी तुम इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साओचैन अपने पाल्म का यूज करते हुए जुहुआ को सीधे वहाँ से साइड कर देता है और जुहुआ सीधे चट्टानों में जाके गिर जाता है। और अब साओचैन कहता है कि मुझे इसके जैसे घटिया आदमी से फाइट करने में खुद की बेइज्जती महसूस हो रही है। और अब साओचैन की पावर देख के कैंगलन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कहता है कि बच्चे तुमने सच में अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। और फिर वो अपनी पावर्स को जनरेट करते हुए कहता है कि बच्चे आज तुम सच में मरोगे। और अब ये देखने के बाद साओचैन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी जाओ थोड़ी देर तुम इसके साथ खेलो। और इतना सुनते ब्लैकी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और रियल फॉर्म में आते ही ब्लैकी भी जुहुआ को चट्टानों में पटक देता है। और अब ब्लैकी को देखने के बाद जुहुआ कहता है कि तुम तो एक, जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक थर्ड आई वुल्फ हूँ। और इतना कहते हैं ब्लैकी अपने ठंडर को जुहुआ के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है और अब जुहुआ ब्लैकी के ठंडर की वजह से मैं के अलावा और कुछ बोल भी नहीं पाता है। और अब जुहुआ की बात सुनकर ब्लैकी कहता है कि तुम अपना मैं करना बंद करो क्योंकि आज तुम्हें मैं रिस्पेक्ट के बारे में एक लेसन सिखाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ब्लैकी अपने पिंक ठंडर को बरसाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब जुहुआ संभलते हुए कहता है कि मुझे एक डॉगी कभी भी इस तरह से बुली नहीं कर सकता है। और इतना कहकर जुहुआ फिर से किल द फ्लावर वाली स्किल का यूज करता है और फिर वो अपने सारे फ्लावर को ब्लैकी की तरफ भेजने लगता है। और अब ब्लैकी उस अटैक के सारी पावर्स को अपने अंदर बड़े ही आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ब्लैकी कहता है कि ये कितना ज्यादा टेस्टी था। और अब ये देखने के बाद जुहुआ का रिएक्शन तो देखने लायक था। और फिर जुहुआ वापस अपने स्वॉर्ड को एक्टिव करते हुए कहता है कि मैं इस डॉगी को छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो फिर से ब्लैकी की तरफ बढ़ जाता है। और अब इधर साओचैन एक हीलिंग पिल निकालता है और फिर उसे कैंगलन को खाने के लिए कहता है लेकिन कैंगलन तो उसे इस तरह से केयर करता हुआ देख के बस उसे देखे ही जा रही थी। और अब ये देखकर साओचैन कहता है कि कैंगलन ये मेरे हाथों में दवाई है, कहीं इंजरी की वजह से मेरे हाथों में तुम्हें ये गुलाब फूल तो नहीं दिख रहा। जिस पर कैंगलन कहते हैं कि मैं इस पिल को तभी खाऊंगी जब तुम इसे अपने हाथों से मुझे खिलाओगे। जिस पर साओचैन भी अपने हाथों से उसे वो पिल खिला देता है। और फिर साओचैन कैंगलन से कहता है कि तुम उसके स्वॉर्ड से इस तरह इंजर्ड हुई हो, इसका यही मतलब है कि मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी सिखाया था वो सारी चीजें तुम भूल चुकी हो। जिस पर कैंगलन कहते हैं कि इतने अच्छे मूवमेंट में तुम इस तरह की लेक्चर भरी बातें क्यों कर रहे हो। जिस पर साओचैन भी बहुत ही प्यार से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा और अब बस तुम आराम से बैठ के इस फाइट को एंजॉय करो। और अब हम देखते हैं कि जुहुआ अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन बना के ब्लैकी के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन ब्लैकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब उस अटैक को
को देखने के बाद सावचन कहता है कि चलो मेरे भी मैदान में उतरने का समय आ चुका है। और अब कैंगलन वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है ताकि जितने भी अटैक हो वो सारे शील्ड के अंदर हो। और अब सावचन भी उस शील्ड के अंदर घुसते हुए कहता है कि ब्लैकी अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और इस घटिया आदमी को अब मैं देखता हूँ। जिस पर ब्लैकी कहता है कि सावचन लेकिन मजा आना तो अब शुरू हुआ था। और अब जुहुआ अपने फुल पावर को एक्टिव करते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली वाइफ को टच करने की, और तुमने मुझ पे तब अटैक किया था जब मैं रेडी भी नहीं था, और अब इतने रीजन काफी है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इतना कहते जुहुआ अपने फ्लावर स्वॉर्ड सोल को बाहर निकाल लेता है। और अब ये देखने के बाद सावचन भी अपने एंशिएंट वेलर को एक्टिव कर लेता है और इसके साथ ही वो अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट अटैक को कर देता है। और ये देखते हुए जुहुआ भी अपने 4th क्लास के स्काई लेवल की स्किल को यूज कर देता है। और अब दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब ये देखने के बाद सावचन हंसते हुए कहता है कि चलो अब ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। और इतना कहते ही सावचन अपने सेकंड मूव को भी यूज कर देता है। और अब सेकंड मूव को भी अपनी तरफ आता हुआ देख के जुहुआ भी एक स्काई लेवल के 3rd क्लास की स्किल का यूज करता है और ये अटैक भी सावचन के सेकंड मूव को रोक लेता है। और अब जुहुआ कहता है कि बच्चे क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और फिर जुहुआ कहता है कि पता नहीं कैंगलन ने तुम में क्या देखा, क्योंकि पावर्स के मामले में तो तुम मेरे सामने 1% भी नहीं हो। और अब ये सुनने के बाद सावचन हंसते हुए कहता है कि उसे जो देखना था उसने देख लिया है और अब तुम इसे देखो। और इतना कहते सावचन गॉड ऑफ कैपेबिलिटी का यूज करता है जो कि एक स्काई लेवल के 9th क्लास की स्किल थी। और अब एक 9th क्लास की स्किल को देखने के बाद जुहुआ कहता है कि आखिर ये बच्चा 9th क्लास की स्किल को कैसे यूज कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि जुहुआ गॉड ऑफ कैपेबिलिटी में पूरी तरीके से फंस चुका होता है। और अब सावचन हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे। और अब इतना कहते सावचन उसे एक पंचिंग बैग की तरह पीटना शुरू कर देता है। और फिर सावचन जुहुआ को इतना पीटता है कि उसका पूरा मुंह ही फूल जाता है। और फिर सावचन उसे उसी के स्टाइल में पूछता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कहता है कि मैंने तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे खून से अपने पूरे स्वॉर्ड को धो दूंगा। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि तुम बेशरम होने के साथ साथ थोड़े फनी भी हो। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो। और इतना कहते जुहुआ एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम स्वॉर्ड इन गॉड होता है। और अब इस स्किल का यूज करते ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ कैपेबिलिटी का स्पेल टूट जाता है और फिर जुहुआ पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। और अब स्वॉर्ड इन गॉड वाली स्किल को देखने के बाद सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से स्वॉर्ड रिलम के ओल्ड मैन से तुम्हारी काफी अच्छी खासी पहचान है, क्योंकि ये स्किल स्वॉर्ड रिलम का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल है। और अब जुहुआ कहता है कि बच्चे अब तुम नर्क में जाने वाले हो। और इतना कहते जुहुआ सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ सावचन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे अपने फिजिकल पावर से उस अटैक को डिफीट करना होगा। और इतना कहते सावचन भी अपने पंच के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब उन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और फिर सावचन उसके क्लोज जाके 1-to-1 कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देता है। और अब भला कॉम्बैट फाइट में सावचन के आगे कौन टिक सकता है। सावचन जुहुआ को इतना पीटता है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप साइड हो जाता है। और अब जुहुआ अपने स्वॉर्ड के 4th क्लास के स्काई लेवल की स्किल का यूज करता है जिसका नाम आइस स्वॉर्ड था। और अब सावचन जुहुआ को बिना कोई मौका दिए उसके सारे अटैक को ब्रेक करते जाता है। और उसके बाद सावचन जुहुआ के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देता है और इतना जलील करके पीटने के बाद सावचन उसे एक किक मार के सीधे नीचे गिरा देता है। और अब जमीन पे गिरने के बाद जुहुआ कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे ये करने पे मजबूर कर ही दिया। और इतना कहकर वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे खा लेता है। और अब उस पिल को देखते हुए सावचन कहता है कि ये तो स्वॉर्ड रिलम का डिवाइन पिल है। और अब सावचन बताता है कि इस पिल को खाने के बाद कल्टीवेटर के पास कुछ हेवन की पावर्स आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन इस पिल का साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा है और अगर इसने एन वक्त पे अपने आप को रिकवर नहीं किया तो फिर ये ऑटोमेटिक मर जाएगा। और अब हम देखते हैं कि उस पिल को खाने की वजह से जुहुआ के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती है और फिर वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर अपने सेलेस्टियल पावर को एक्टिव करने लगता है। और फिर जुहुआ अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि ध्यान से देखो, ये है सेलेस्टियल स्टेज की लेवल 13 की पावर्स और अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चिंत है। और अब लेवल 13 की सेलेस्टियल पावर देख के कैंगलन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब सावचन भी सोचते हुए कहता है कि भले इसकी पावर कुछ ही देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और अब जुहुआ कहता है कि कमीने अब तुम इस अल्टीमेट पावर से खुद को बचा के दिखाओ, क्योंकि 13 लेवल के सेलेस्टियल पावर के साथ साथ मैंने इसमें अपने स्काई लेवल के स्वॉर्डमैनशिप को भी मर्ज कर दिया है। और अब जुहुआ को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि सावचन ये बेशरम अब पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।